अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट आसिया खान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि कल वफाकी बजट 2025-26 ऐवान में पेश कर दिया गया। अच्छा, वफाकी बजट के साथ ही जिनको फ़ायदा हुआ वो तो खुश हुए और जिनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ नाखुश नज़र आए। लेकिन ये खैर हर साल ही चलता रहता है। अच्छा, वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब से चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली है, उनकी तनख्वाहों में भी इजाफ़ा कर दिया गया है। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि एक आम मज़दूर की तनख्वाह क्या है? और अगर वो उसकी तनख्वाह अगर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अगर मुकर्रर कर दी गई है, तो क्या आप ये जानते हैं कि उसको वो तनख्वाह मिल रही है कि नहीं मिल रही? इसी मौजू के साथ मैं आगे चलूँगी, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो से आप बाखबर रह सकें। जी नाज़रीन, वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह बढ़ा दी गई है और इससे उनको जो 2.5 लाख तनख्वाह थी उसको बढ़ा के 21.5 लाख रुपए कर दिया गया है, जिसकी वजह से वज़ीर ख़ज़ाना को तनकीद का निशाना भी बनाया गया। लेकिन उन्होंने वजाहत देते हुए कहा कि तकरीबन 9 साल से काबीना और स्पीकर की तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया था। 2016 के बाद कोई इजाफा नहीं किया। 6% सालाना शरह महंगाई बढ़ती रही है, इसलिए उस 9 साल का हिसाब लगा के यकमुश्त जो है तनख्वाह बढ़ाई गई है, जो 2.5 लाख थी, 2.5 लाख से अब 21.5 लाख रुपए हो गई है, यानी तकरीबन के 19 लाख रुपए का उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया गया है। अच्छा नाज़रीन, इस पे मुझे क्या किसी को भी कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, चाहे उनकी तनख्वाह जो है वो 50 लाख भी कर दी जाए तो हमें कोई एतराज़ नहीं। महंगाई बहुत ज़्यादा है और इसमें सबका ही गुज़र बसर जो है बड़ी मुश्किल से हो रही है, चाहे वो चेयरमैन सेनेट हैं, स्पीकर कौमी असम्बली है। पैसों की ज़रूरत किसको नहीं है, हर बंदे को है। मैं सिर्फ एक बात करूँगी कि पाकिस्तान में एक आम मज़दूर की तनख्वाह जो है वो तकरीबन 37,000 रुपये, हम उसको कंसिडर करते हैं कि 37,000 रुपये मुकर्रर है, जबकि ऐसा नहीं है। 37,000 से 45,000 तक मुकर्रर है। हुकूमत पाकिस्तान ने जो लेबर कवानीन है उसमें इसको 3 कैटेगरीज में रखा गया है। इनकी 3 कैटेगरीज क्या हैं? सबसे पहले है कि गैर हुनरमंद अफराद, नीम हुनरमंद अफराद और तीसरा जो है वो हुनरमंद अफराद है। सबसे पहले मैं आपसे जिक्र करूंगी जो गैर हुनरमंद अफराद हैं। गैर हुनरमंद है कि इनको कोई कामकाज और नहीं आता, तो इनको तामीराती शोबों में नौकरी दी जाती है। वहां पर जैसे खाकरोब है, माली है, चपड़ासी है और चौकीदार है, गैर मुसल्लह चौकीदार है, ये इसकी कैटेगरी में आते हैं और इनकी जो तनख्वाह मुकर्रर है वो 37,000 है। इसके बाद आ जाता है नीम हुनरमंद अफराद, कैटेगरी 2। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि ये लोग भी तालीम याफ्ता नहीं होते, कोई डिप्लोमा भी इनके पास नहीं होता। तो इसमें जो इनसे काम लिया जाता है वो उसमें होता है मिस्त्री है, प्लम्बर है, साइकिल मैकेनिक है और मुसल्लह सिक्योरिटी गार्ड वगैरह इसमें शामिल होते हैं। अच्छा, तीसरी जो कैटेगरी है वो हुनरमंद अफराद की है। ये बेसिक तालीम इन्होंने हासिल की होती है और डिप्लोमा होल्डर भी होते हैं और इनसे जो काम लिए जाते हैं उसके अंदर मोटरसाइकिल मैकेनिक हैं, मोबाइल मैकेनिक हैं, डिप्लोमा होल्डर प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रीशियन है, कार मैकेनिक हैं और हुकूमत की जानिब से जो इनकी कम से कम उजरत है वो तकरीबन 45,000 रुपये है। अब आपको समझ आ गया होगा कि जो आम मजदूर की तनख्वाह है वो 37 से 45,000 के दरमियान है, लेकिन 3 कैटेगरीज में है। अच्छा, जो सवाल मेरा ये है, मुझे ये बताएं कि जो ये मुकर्रर की गई है आपके इर्द गिर्द कितने लोग हैं, कितने सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, बावर्ची हैं, किसी तामीराती शोबों में काम कर रहे हैं, गार्ड है। क्या आपको यकीन है कि वो तकरीबन 37 से 45 के दरमियान ये तनख्वाह ले रहे हैं? क्या आपने कभी कंफर्म किया है? मुझे नहीं लगता। मैं अपने इर्द गिर्द के जो लोग देखती हूँ उनकी ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाह जो है 25 से 30, 20 से 25, मतलब कोई उनको पूछने वाला नहीं है कि ये इतनी तनख्वाह क्यों ले रहे हैं। इदारे के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता। नाज़रीन, मैं ये नहीं कहती कि वज़रा की तनख्वाह कितनी है, कि एमएनए की तनख्वाह कितनी है, कि एमपी की तनख्वाह कितनी है, स्पीकर की कितनी है, चेयरमैन सेनेट की कितनी है। सवाल ये है कि काम इंसान की तनख्वाह कितनी है। जब किसी का भी गुजारा अपनी उन तनख्वाहों में नहीं हो रहा जो वो ले रहे हैं, तो मुझे बताएं कि एक आम इंसान है जिसकी हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तनख्वाह मुकर्रर है 37 से 45,000 के दरमियान, उसकी जो लेबर है, जो उसकी उजरत है वो मुकर्रर की गई है। मुझे बताएं कि कितने लोग ये तनख्वाह ले रहे हैं। क्या आप ले रहे हैं? कि आपके इर्द गिर्द लोग ले रहे हैं? कि आप इसका जवाब मुझे दे सकते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं पर हो सकता है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ। बहुत भी होगा, कोई 20% लोग जो होंगे वो ले रहे होंगे, बाकी 80% जो वो नहीं ले रहे। एक आम मजदूर जो सारा दिन मजदूरी करता है, धूप में जलता है, करता है, मुझे बताएं कि उसकी तनख्वाह कितनी है। अगर वो 15 से 2,000 रुपये भी वो एक दिहाड़ी होती है, पर डे होता है, मुझे बताएं कि क्या उसमें उसकी वो पूरे महीने कितनी तनख्वाह बन जाती है। एक आम इंसान जो है, आम मजदूर है, मैं उसके घर की बात करती हूँ कि उसके घर का खर्चा कितना होगा। मुझे ये बताएं कि अगर चले 37,000 भी है, इसके अंदर उसका
ये चीज़ें पूरी हो जाती होंगी, वो अपनी ज़िंदगी जो है बाइज़्ज़त तरीके से गुजार सकते हैं 37,000 के अंदर या 45,000 के अंदर। आप ये देखें कि एक फैमिली है, 2 मियाँ बीवी हैं, 2 या 3 बच्चे हैं। अच्छा, उसके अंदर आप उसका सबसे पहले देख लीजिए कि अगर उसका घर अपना है या नहीं है। किराए का अगर घर है तो कम से कम किराया जो है 2 कमरों का कहीं पर भी आप ले लें 12 से 15,000 तक है। उसके बाद आप बिजली गैस के बिल लगा लें, ना करते हुए भी आजकल 8 से 10,000 ये बिल आ जाते हैं। 8 से 10,000 ये उसके बिल आ गए। उसके बाद आप उसकी ग्रॉसरी लगा लें, यानी कि 12 से 15 मैं आपको ये बता रही हूँ कि इसके अंदर और कुछ नहीं है। अच्छा, उसके बाद अगर उसके बच्चों की तालीम है, बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, जैसे सरकारी स्कूल में भी भेज रहे हैं, तो उसके भी एक्सपेंस हैं। ज़रूरी नहीं कि सरकारी स्कूल में ठीक है फीसिस कम है। अच्छा जी, उसके अलावा बच्चे अगर दूर जाते हैं, उनकी ट्रांसपोर्ट का खर्चा है। कोई मुझे बताएं कि 37,000 जो हैं वो एक आम इंसान के लिए काफ़ी हैं, और अगर काफ़ी हैं तो यकीनी उसको ये बनाया जाए कि वो मिल भी रहे हैं कि नहीं मिल रहे। लेकिन मैंने अपने इर्द गिर्द बहुत से लोग देखे हैं जो 20 से 25,000 रुपये पे तनख्वाह पे काम कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सफ़ेद पोश लोग होते हैं जो ना मांगने वाले होते हैं, ना किसी से कोई गिला शिकवा करने वाले होते हैं। बस वो अल्लाह से ही फरियाद कर सकते हैं कि या अल्लाह कोई हमारे लिए रोज़ी रिज़्क़ के बेहतरीन वसीले पैदा कर। एक आम इंसान जो है उसके लिए ये तनख्वाह इतनी महंगाई, जबकि 6% सालाना महंगाई की शरह में इजाफा हो रहा है, तो मुझे बताएं कि एक आम इंसान जो है वो उसके साथ किस तरह गुजारा करेगा। हुकूमत पाकिस्तान से यही गुजारिश है कि अगर आपने तनख्वाहें मुकर्रर की हैं तो इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी करवाएं। मतलब आप उसके ऊपर पहरा दें। जो इलाके के हमारे मजिस्ट्रेट हैं, डीसी हैं, उनको चाहिए कि वो इस चीज़ को यकीनी बनाएं कि किसी भी इदारे में किसी भी एक आम इंसान के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। 37 से 45,000 तो तनख्वाह मुकर्रर है, लेकिन 20 से 25,000 30,000 ही इनको मिलती है और उसमें उनका गुजारा नहीं होता। तो उस चीज़ को यकीनी बनाया जाए। मेरी जो आवाज़ है एक आम इंसान के लिए, बाकी किसी पे कोई एतराज़ नहीं। जिनकी भी बजट में जो तनख्वाहें बढ़ रही हैं बढ़ती रहें, सबका हक है। अगर उनकी काबिलियत है और वो इस काबिल हैं तो उनकी तनख्वाहों को बढ़ाया जाए। लेकिन अगर एक आम इंसान की तनख्वाह उतनी नहीं है जो हुकूमत पाकिस्तान ने मुकर्रर की है, तो ये एक नाइंसाफ़ी है। इसी वजह से घरों के अंदर नाचाकियाँ, चोरी चकारियाँ और खुदकुशियों में इजाफा हो रहा है। चाइल्ड लेबर में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में आ रहा है, और चाइल्ड लेबर के साथ क्या सलूक करती है दुनिया वो भी आप देखते हैं। आए दिन के बच्चियों को घरेलू मुलाज़मत तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, उनकी जान ले ली जाती है। तो जब तक ये चीज़ें हुकूमत की जानिब से ठीक नहीं होंगी तो हमारी यहाँ पे गुर्बत का खात्मा नहीं हो सकता और इन जराइम का भी खात्मा नहीं हो सकता, जिसकी वजह से जब खर्चे पूरे नहीं होंगे, घर में झगड़े भी होंगे, मसले मसाइल भी होंगे, बच्चों की एजुकेशन भी इनकम्प्लीट रह जाएगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि इस चीज़ के ऊपर इसका अमल दरामद जो है वो यकीनी बनाया जाए। किसी की तनख्वाहों पे कोई हमें एतराज़ नहीं है। हमें तो एक आम इंसान के लिए इंसाफ चाहिए, एक आम मजदूर के लिए इंसाफ चाहिए, एक गरीब इंसान के लिए इंसाफ चाहिए कि उसकी जो तनख्वाह है जो मुकर्रर की गई है हुकूमत की जानिब से, उस पे अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। मेरी आवाज़ सबके लिए है, हम सबके लिए, और मैं हमेशा वही इश्यूज़ लेकर आती हूँ जो सोशल इश्यूज़ हों। मैं सिर्फ आवाज़ उठा सकती हूँ, जो मेरे बस में है वो मैं कर रही हूँ। बाकी आप मुझे बताएं, अगर आपके इर्द गिर्द कोई इस तरह के मसले मसाइल हैं तो उनको हाईलाइट कीजिए, उनको बताइए कि आपको क्या मसले मसाइल हैं, आपको तनख्वाहें मिल रही हैं पूरी कि नहीं मिल रही, आपको अपनी जो मजदूरी है उसकी पूरी उजरत अदा की जा रही है नहीं की जा रही। जी नाज़रीन, उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने लाज़मी राय दीजिए और अपने मसले मसाइल से भी आगाह कीजिए। इंशाअल्लाह नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।